नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अरुण नोटियाल ब्लॉग में। और राम मंदिर के बनने में और राम मंदिर की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को और समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को विदित होगा कि कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, जहां उनका जन्म हुआ था। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इस पूरे जीवन में राम मंदिर का विवेचना हुई, कहीं आलोचना भी हुई। तो आज हमें इस बात की खुशी है कि आज हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। और समस्त मेरी ग्राम सभा में ये भी खुशी का माहौल है कि कल 22 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। और आज हम आप लोगों को ये अवगत कराएंगे कि हमारे जो श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और इनका जो पूरी जीवन परिचय है, काफ़ी संघर्ष रहा इनका अपने जीवन में। इनका जो शिक्षा प्रारंभ हुई थी गुरु वशिष्ठ के यहाँ, इन्होंने अपनी प्रारंभ शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद जब इनका समय राजयोग का आया तो उस वक्त इनको वनवास दे दिया गया था। और इनके जीवन में कई अनेक घटनाएं घटित हुई, पर इनको अपनी मर्यादा का विशेष ध्यान रहा है। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज हमें खुशी इस बात की होती है कि प्रभु श्री राम जी ने जीवन में अनेक कष्ट आए, पर ये अपनी संघर्ष और अपने कर्तव्य से निष्ठ रहे। क्योंकि इनके जीवन में जब इनको वनवास मिला, उसके बाद लंकापति रावण ने इनकी जो पत्नी थी उनका हरण करके ले गई। उसके बाद इन्होंने कई वर्ष, जो कहते कि 14 वर्ष लगे इनको अपनी पत्नी को वापस लाने में। इनके कई भयानक, लंकापति के रावण के पास कई भयानक ऐसे दानव पड़े हुए थे जिनसे आज भी डरता है। तो इन्होंने उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके, और मतलब एक सत्य, ये जो घटना थी, इन्होंने एक सत्य बात पर जो घटित हुई है, ये बात आज हमें खुशी इस बात की है कि आज 22 को फिर से एक बार पुनः इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो इसमें समस्त भारतवासी में भी और समस्त जनपद वासियों में भी और हमारी ग्राम सभा गुलाड़ी में भी खुशी का माहौल है। क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत गुलाड़ी में विद्वान से बड़े बड़े विद्वान हैं हमारी ग्राम पंचायत में। उन्होंने उल्लेख किया है कि हमारा राम मंदिर आज संपूर्ण होने जा रहा है। तो इसमें उन विद्वानों के भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल में आते रहते हैं और हमें हर बात की जानकारी देते रहते हैं। और आज हमें सिर्फ एक चीज़ इस रामायण से सीखने को मिला है। आपने देखा होगा कि रामायण से हमें सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिली, तो वो चीज़ मिली है धैर्य। प्रभु श्री राम के साथ इतनी घटना होने के बावजूद भी इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, क्योंकि सभी लोग चाहते थे, जब भरत जी को पता लगा कि मुझे राज मिल गया है और मेरे बड़े भ्राता को वनवास, तो जैसे ये घर पहुंचे, ये बिल्कुल से एकदम से बिल्कुल कहते हैं कि एक अपनी भाषा में कहते हैं कि गुस्सा हो गए थे कि मुझे राम राज्य होने के बाद भी मुझे राज्य क्यों दिया गया। उन्होंने अपनी माता से जब प्रश्न पूछा तो उनकी माता जी ने कहा था कि जो प्रभु श्री राम जी के पिताजी महाराजा दशरथ थे, उन्होंने उनकी माता जी को 2 वचन दिए थे। और शायद मुझे इतना याद है कि उन्होंने 2 वचन मांगे थे उस वक्त। तब उन्होंने भरत जी से कहा कि आपको 2 वचन दिए, तो मैंने एक वचन मांगा आपके लिए राज्य का और दूसरा मांगा राम के वनवास का। जब भरत जी ने कहा कि राम वनवास क्यों,
उनका राज्य में सब चीज़ ठीक चल रहा था कि उनकी माताजी ने कहा था कि बेटा मुझे आपको राजा देखना है। उसने उस वक्त गुस्सा होकर वो वहाँ से चल पड़े, अपनी तमाम सेना को लेकर अयोध्या से, कि मुझे अपने भैया को वापस लाना है। ये हमें कहीं ना कहीं खुशी, इनसे एक प्रेरणा है हमें अपने भाई के प्रति इतना प्रेम। शायद मुझे राम और भरत मिलाप में दिखा और मैंने सुना भी। आज तक ना तो मैंने कहीं देखा है और ना अभी तक है किसी के पास। बस रामायण के माध्यम से मुझे देखने को मिला कि भाई के प्रति इतना प्यार और प्रेम शायद मैंने बहुत कम देखा है। और आज ज़्यादा तो मुझे ज्ञान है नहीं आपके रामायण के बारे में, जितना मुझे ज्ञान था ये मैंने आप लोगों को अवगत करवा दिया है। और मैं एक बार सभी लोगों को, आज राम आएंगे और आएंगे, ये मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है कि कल 22 तारीख को आप लोग समस्त जनपदवासी और समस्त प्रदेशवासी रामलला आएंगे, इसके स्वागत के लिए सभी लोगों का आमंत्रित है और सभी लोग इस त्यौहार को एक भव्य त्यौहार के रूप में मनाएंगे। धन्यवाद।